हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा प्रतिबिंब का बनना इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम पार्ट 1 में क्या पढ़े थे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों देखिए, ये हो गया कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस, और ये क्या है, कॉनकेव लेंस। यानी ये क्या है, उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। पहले उत्तल लेंस में हम देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम में हम पहला नियम क्या लगाते हैं। सेम आप जैसे दर्पण में पढ़े हैं, सेम वैसे कंडीशन होगा, बस यहाँ क्या लेंस है, उसमें क्या होता था, प्रकाश का परावर्तन होता था। इसमें क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें भी फर्स्ट नियम वही लगेगा कि मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल लाइन है उसकी जो इक्वल जो रे जाएंगी, किरणें जाएंगी। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण, उसमें दर्पण में क्या होता था, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात लौट आती थी। इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है लेंस है। अभी हम कल आपको अगली वीडियो पार्ट में बताए थे, ट्रांसपेरेंट होता है, प्रकाश आर पार होती है। तो इसमें देखिए, जो किरण है, रे है, वो क्या होगी, प्रकाश का अपवर्तन करके क्या हो गई, मुख्य जो है यानी कि फोकस से होकर गई। देखिए, इसमें दो गोले होते हैं, दो गोलों का भाग होता है, इसलिए इसमें दो फोकस होते हैं, दो फोकस दूरियां होती हैं, तो इससे हम F2 से होकर जाता है। ठीक है, ये नियम हो गया। वहीं देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है। देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है, उसमें मतलब उत्तल दर्पण पड़ रहे थे, तो उत्तल दर्पण में क्या होता था, उसका डॉट डॉट करके आता था। इसमें अवतल लेंस में होता, देखिए, मुख्य अक्ष की जो समांतर है, जब प्रधान लाइन जो होती है, प्रिंसिपल लाइन, उसकी जो प्रकाश किरण जब समांतर जाती है तो प्रवर्तन के पश्चात निकल जाती है। ठीक है, और उसका जो डॉट डॉट होता है, परछाई कुछ डॉट डॉट किस पे होती है, प्रथम फोकस पे जो है शो होती है। ये पहला नियम हो गया अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में क्या होती है, द्वितीय फोकस पर जाती है। देखिए बच्चों, दूसरा नियम क्या है, जब हम प्रकाश किरण को फोकस से यानी प्रथम फोकस से होकर गुजारेंगे, तब जब लेंस से उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात कहाँ होगा, प्रिंसिपल लाइन इक्वल हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल लाइन के समांतर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, यानी कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जब हम प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो यहाँ परावर्तन जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन से क्या, जो डॉट डॉट करके शो होता है द्वितीय फोकस पर, और मुख्य अक्ष की ये समांतर हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, कल इस विषय भी हम लोग चर्चा किए थे, देखिए आज भी कर लेते हैं। देखिए, इसमें जब हम प्रकाशिक केंद्र से किसी प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाशिक केंद्र जो O है, इससे जब प्रकाश किरण को हम गुजारते हैं तो ये क्या होता है, सीधे चला जाता है बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, इसमें जब हम प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो क्या बिना मार्ग से विचलित हुए, देखिए इसमें क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसमें फोकस से होकर चली जाती है, लेकिन इसमें कहीं से ना हो गया, यानी कि जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारे तो प्रकाश सीधे आर पार हो जाती, निकल जाती है। उसी तरह क्या होता है, अवतल लेंस में भी होता है बच्चों। देखिए, प्रकाश किरण को जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं तो वो सीधा आर पार हो जाती है। ये हो गया प्रतिबिंब बनाने के नियम बच्चों। देखते हैं प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे शो होता है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, इसमें वस्तु की जो स्थिति है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्थिति क्या रखी है, जब जो है वस्तु अनंत दूरी पर रखा हो, यानी जब अनंत दूरी पर रखा हो, जब यानी कि वस्तु दिखाई ही ना दे कि कहाँ रखा गया है वस्तु। तो देखिए बच्चों, हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो कहने का मतलब हम जब नियम लगाएंगे, अब पहला नियम आपको वही बताया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। ठीक है, यही नियम हम नीचे से ही लगा देंगे। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कहाँ से होकर गई, यानी जितने रे हैं सब कहाँ होकर गई, फोकस पर। तो इसकी इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, देखिए
जब वस्तु, इसको लिखेंगे कैसे, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है। देखिए बच्चों, छोटा बना ना, अत्यधिक छोटा, कहाँ बना, फोकस, द्वितीय फोकस पर। यानी कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत दूरी पर रखा हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, यानी F2 पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा बच्चों। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह। देखिए उसी वही देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F से दूर रखी हो, द्वितीय फोकस से थोड़ी दूर रखी हो। देखिए हम यहाँ रख दिए उस, ठीक, उसके बाद नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जब यहाँ लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर चलेगी। ठीक, वहीं हम थर्ड वाला नियम क्या कह रहा है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सीधे निकल जाती है और प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनता है बच्चों, जहाँ दो किरणें आपस में मिलती हैं। देखिए यहाँ दो किरणें आपस में मिली तो यानी क्या बना, यानी F1 से दूर, यानी F1 से अधिक दूरी पर बना, यानी कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 तथा F1 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा है। उत्तल लेंस में बच्चों, कॉनकेक्स लेंस में जितने इमेज बनते हैं वो वास्तविक और उल्टा बनते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब कैसा, इसको लिखेंगे कैसे, जब वस्तु 2F से दूर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कहाँ बनता है, 2F2 तथा F1 के बीच प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, और कैसे बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आइए तीसरी स्थिति देखते हैं कि तीसरी बार हम वस्तु को कैसे रखेंगे। देखिए वस्तु को हम कैसे रखेंगे, जब जो है वस्तु कहाँ रखी हो, 2F1 पर ही रखी हो, यानी कि 2F1 पर रखी। इसमें क्या रखा था, 2F1 से दूर रखी थी। इसमें जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F1 पर ही रखी हो, तब इसका इमेज कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, सेम वही नियम लगेगा। देखिए उसमें हम दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी रहती तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था। इसमें जब 2F1 पे रखी है तो 2F2 पे ही बनेगा। देखिए पहला नियम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर गई। और फिर तीसरा नियम क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सीधे निकल जाती है। यहाँ दोनों किरणें मिली तो यानी कहाँ मिली, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे, यानी कहाँ बनेगा, जब 2F2 पे बनेगा तो वस्तु की कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद चौथी स्थिति देखिए, चौथी स्थिति में क्या कह रहा है, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखी हो। तो आइए हम बच्चों रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस हम पास बना चुके हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए वस्तु को रख दीजिए 2F1 और F1 के बीच रख दीजिए और पहला नियम लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है बच्चों। कहाँ से, फोकस से होकर जाती है। ठीक, अब देखिए फोकस से होकर गई। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र, यानी जो तीसरा नियम, हम इसमें तो दूसरा ही है लेकिन हम तीसरा नियम क्या बताए हैं, आप उसको तीसरा दूसरा जो भी मान लीजिए। यानी देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस के अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, यानी जहाँ दो किरणें मिलेंगी प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ की दो किरणें मिली, यानी कहाँ मिली, 2F2 से दूर, यानी 2F2 से परे, यानी दूर पर मिली, तो वहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखा हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, 2F2 से दूर बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। ठीक, अब देखिए पांचवी स्थिति क्या कह रहा है, जब वस्तु F1 पर ही रखा हो। ये कहाँ रखा था, F1 था 2F1 के बीच रखा था। अब ये कहाँ रखा हो, जब F1 पर ही रखा हो बच्चों, कहाँ रखा हो, F1 पर ही रखा हो,
देखिए अब इसकी इमेज कैसे बनेगी देखते हैं। देखिए नियम वही लगेगा, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, ठीक। और बच्चों देखिए दूसरा क्या, तीसरा नियम क्या है इसमें, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कहाँ सीधे निकल जाती है। अब ये बच्चों देखिए ये इमेज में कहीं जो है इसका जो रे है, किरण है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। जब प्रतिबिंब में रे कहीं मिलेगा ही नहीं, किरण दो किरणें मिलेंगे ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं बच्चों। जो प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो वो कैसा होगा, अनंत दूरी पर, और कैसा रहेगा, बड़ा बनेगा। यानी इसको हम लिखेंगे कैसे, जब वस्तु F1 पर रखी हो, ठीक, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा बच्चों। छठवीं स्थिति क्या कह रहा है देखेंगे बच्चों। छठवीं स्थिति देखिए, देखिए बच्चों जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो, के बीच रखी हो, ठीक, के बीच रखी हो। देखिए प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच रखी है वस्तु, ठीक है, वस्तु को मान लीजिए V रखी हो। अब देखिए नियम वही लगेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सीधे निकल जाती है। अब देखिए यहाँ जो डॉट डॉट करके शो हुआ है, देखिए जब यहाँ अपवर्तन हुआ, ठीक, अपवर्तन हुआ तो वह छोटा है इसलिए क्या हुआ, डॉट डॉट करके शो हुआ। तो डॉट डॉट करके शो कहाँ हुआ, दर्पण जिस तरफ से वस्तु रखा है उसी तरफ बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखा गया है उसी तरफ बनेगा। और जब प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु रखा है, जब प्रतिबिंब उधर ही बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और जब प्रतिबिंब आभासी बनता है बच्चों तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा बनने मतलब देखिए जिस डायरेक्शन में वस्तु रखा गया है उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब भी बना है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि ये देखिए उल्टा ना बन के कैसे बना है, आभासी बना है बच्चों, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बना है, और किधर बना है, जिस तरफ वस्तु रखा है उसी के तरफ बनता है। तो ये हो गई उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ठीक, अवतल लेंस हो गया, यानी क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। इसमें भी स्थिति क्या रखेंगे, पहले स्थिति क्या रखेंगे, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, ठीक, अनंत दूरी पर रखी हो। अनंत दूरी का मतलब जब वस्तु दिखाई ही ना दे, ठीक। तो हम जब पहला नियम लगाएंगे, ठीक है, पहला नियम क्या था, सीधे प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के पश्चात निकल जाती थी और डॉट डॉट करके कहाँ फोकस पे शो होती थी, प्रथम फोकस पर, ठीक। वही नियम नीचे से भी लगा देंगे। तो देखिए जहाँ दो किरणें मिलती हैं प्रतिबिंब वही बनता है। तो दो किरणें कहाँ मिली, प्रथम फोकस पर, तो प्रतिबिंब वही बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब देख लेते हैं। देखिए जब जो है वस्तु अनंत दूरी पर रखा हो, अवतल लेंस में जब जो है वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत दूरी पर रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। जब जो है बच्चों डॉट डॉट करके जो है शो होगा प्रतिबिंब, तो वहां समझ लीजिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ डॉट डॉट करके शो रहा है, तो कहाँ शो रहा है, प्रथम फोकस पर यानी F1 पर। देखिए कैसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो, यानी अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, ठीक, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का कहाँ बनेगा, F1 पर प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों इसको लिखेंगे ऐसे। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब जो है वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत, ये हो गया बच्चों, ठीक, जहाँ वस्तु सो ही ना कर रही हो, यानी जब वस्तु अनंत, यानी आप ये भी कह सकते हैं जब वस्तु 2F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ये भी आप कह सकते हैं। जैसे हम उसमें दर्पण में क्या किए थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बोले थे, ऐसे आप ये भी बोल सकते हैं, या F2 तथा 2F1 के बीच बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो, तब जो इमेज कैसे बनेगा देखेंगे, इमेज कैसे बनेगा। फर्स्ट नियम लगाएंगे, जो डायरेक्शन है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकल गई और जो डॉट डॉट करके शो हुई कहाँ तक आई, यानी F2 तक आई, ठीक।
फोकस से होकर आई। और जो तीसरा नियम क्या है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसी मार्ग में सीधे चली जाती है बिना विचलित हुए। तो देखिए ये हुआ है, दो किरणें मिली कहाँ, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो यानी इमेज कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र O तथा F2 के बीच। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, अभी हम आपको बताएं जब जो है डॉट डॉट करके लाइन शो होगा तो वहां प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, यानी जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा बच्चों, तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसे बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। आपको दिखाई दे रहा है कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र O तथा F1 के बीच बनेगा। यानी लिखेंगे कैसे, इसको देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सुन लीजिए। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, देखिए F2 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ठीक, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। तो अगली वीडियो में बच्चों हम इस पर यानी लेंस में न्यूमेरिकल, जो लेंस का फार्मूला उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व